हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो स्टूडेंट 2022 में जो भी बीएमएस में एडमिट हुए हैं तो उनके लिए ये वीडियो है। तो उनको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था कि हमारे जो सब्जेक्ट है उसमें कोई चेंजमेंट हुए हैं क्या, सब्जेक्ट के जो पहले नेम थे उसमें कोई चेंजमेंट हुए हैं क्या, क्योंकि उनके जो पेपर पैटर्न है उनमें चेंज हुए हैं, चेंजमेंट जो भी है। तो उसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड्स। इसमें जो भी है पहले जो दिया है सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट प्रोफेशनल बीएमएस, तो इसमें जो भी फर्स्ट दिया है सब्जेक्ट का कोड दिया है, जैसे अभी यहाँ पे AY UG SN एंड AI ऐसे दिया है ना। तो उसका मीनिंग होता है कि AY मतलब जो भी आयुर्वेदा है, UG मतलब हम अभी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है इसलिए UG, SN मतलब जो भी लैंग्वेज है संस्कृत, पेपर कौन सा है उसके हिसाब से ही कोड होता है फ्रेंड। तो SN मतलब संस्कृत एंड AI, इस बार पहले क्या हुआ करता था बस संस्कृत था, लेकिन इस बार संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास बोल के उसका नाम आया है। तो उसमें SN AI फॉर आयुर्वेद इतिहास। तो ये जो न्यू सब्जेक्ट है संस्कृत से संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास में चेंजमेंट हो चुका है फ्रेंड्स। तो वो है सब्जेक्ट, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो साइड में दिया है इक्विवेलेंट टर्म्स में। संस्कृत तो पढ़ना ही है, साथ में उसका जो भी हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा है, मतलब जैसे आयुर्वेदा कैसे बना, उत्पत्ति कैसे हुई, वो सब हमें इसमें पढ़ना है फ्रेंड्स। जो सेकंड वाला है वो है PV का, तो वहाँ पे भी कोड आप देख सकते हो, AY UG PV बोल के दिया है, PV फॉर पदार्थ विज्ञान। तो इसमें नेम में तो कोई चेंजमेंट नहीं है क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी PV ही था उसका नाम। तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है तो दिया है इक्विवेलेंट टर्म्स में हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड क्वांटम मैकेनिक्स, जो भी पहले हुआ करता था तो वही हमें इसमें पढ़ना है फ्रेंड्स। उसके बाद थर्ड वाला है जो भी दिया है क्रिया शारीर का सब्जेक्ट है, तो उसमें AY UG KS दिया है, KS फॉर क्रिया शारीर। क्रिया शारीर में आपको क्या होता है फ्रेंड्स टोटल, तो उसमें मॉडर्न भी पढ़ना पड़ता है, आयुर्वेदिक भी पढ़ना पड़ता है। मॉडर्न में ह्यूमन जितनी भी फिजियोलॉजी है वो पूरी कवर करनी पड़ती है फ्रेंड्स। फोर्थ नंबर का है AY UG RS फॉर रचना शारीर, तो रचना शारीर मतलब ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ना होता है। नेक्स्ट है AY UG SAI SA1, मतलब इसमें जो है जो भी संहिता अध्ययन है, पहले तो क्या हुआ था फ्रेंड्स कि हमें जो भी हम बोलते हैं अष्टांग हृदय बोल के एक टॉपिक हुआ करता था, सब्जेक्ट हुआ करता था। तो उसमें हमें टोटल 30 टॉपिक पढ़ने थे, और जो भी लास्ट में और कुछ आयुर्वेदिक पार्ट में भी दिया था, तो उसमें आपको इस बार क्या स्टडी करना है देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है स्टडी ऑफ आयुर्वेदा क्लासिकल टेक्स्ट, मतलब पूरा यहाँ पे वो जो 30 टॉपिक्स है वो तो पढ़ने ही हैं, उसके साथ साथ और भी कुछ पढ़ना है फ्रेंड्स आपको। वो आपको जब मैं आपको इसमें सिलेबस का वीडियो दिखाऊंगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं एग्जैक्ट उसमें। और 6 में कुछ तो ऐसे दिया है इलेक्टिव्स मिनिमम 3 सब्जेक्ट। जैसे हमें क्या हुआ करता था जब हमारी 10th या फिर 12th थी तो उसमें हमें बेस्ट ऑफ 5 बोला करता था, तो वैसे ही ये है, मतलब 3 सब्जेक्ट कोई भी अपने इससे चूज़ करना है और उस हिसाब से हमें वो मार्क्स देंगे ऊपर सब्जेक्ट में। ऐसा कुछ तो न्यू आया है, तो वो भी हम देखेंगे कि वो क्या दिया है एक्चुअली। और नीचे और दिया है देखो फ्रेंड्स, नंबर ऑफ पेपर एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फर्स्ट प्रोफेशनल BMS, मतलब ये तो हमने बस सब्जेक्ट देखे हैं, तो सब्जेक्ट के जितने मार्क्स आए हुए हैं न्यू अभी पैटर्न के हिसाब से, और उसमें अभी प्रैक्टिकल का भी तो ऐड हुआ है ना, तो वो कैसे कैसे दिया है। तो पहला देखो फ्रेंड, संस्कृत के बारे में दिया है, तो उसमें 2 पेपर्स दिया है, थेरी 2 पेपर जो कि ईच 100 मार्क्स के, मतलब टोटल 200 मार्क्स के। बाद में इधर के साइड में जो भी प्रैक्टिकल और क्लिनिकल असेसमेंट के बारे में दिया है, तो प्रैक्टिकल की मतलब इसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो नहीं होगी, लेकिन उसमें वाइवा होगा 75 मार्क्स का, ऐसे दिया है। बाद में जो भी इलेक्टिव्स है 10 मार्क्स का, और IA जो भी 15 मार्क्स का दिया है। जो भी इंटरनल असेसमेंट वगैरह वो जो भी कुछ करने को देंगे हमें, तो वो चीज़ें सब इसमें आएंगी। तो टोटल कितना होता है ये 100 मार्क्स का, तो टोटल 300 मार्क्स हो गए फिर सब्जेक्ट में, मतलब 2 थ्योरी एग्ज़ाम 100 मार्क्स की और प्लस 100 मार्क का जो भी प्रैक्टिकल और क्लिनिकल असेसमेंट है, तो टोटल मिल के 300 मार्क्स का हो गया फ्रेंड।
उसके बाद हमें दिया है सेकंड नंबर का दिया है पीवी के बारे में। तो पीवी में भी हमें 2 पेपर होते हैं, तो वो भी ईच 100 मार्क्स के, तो टोटल 200 मार्क्स के हो गए फ्रेंड्स। उसके बाद जो भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो इस बार 100 मार्क्स का होने वाला है, और वाइवा उसमें 60 मार्क्स का। पहले तो हमें जैसे प्रीवियस ईयर में था तो उसमें हमें बस 3 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ करती थी, एक तो रचना शारीर, दूसरा क्रिया शारीर, और तीसरा जो भी अष्टांग हृदय है। लेकिन इस बार वो अष्टांग हृदय को तो पूरा उन्होंने कैंसिल कर दिया है, उसके प्लेस पे संहिता अध्ययन बोल के आया है। लेकिन यहाँ पे आपको पीवी में भी अभी प्रैक्टिकल जो भी वाइवा होने वाला है तो उसमें 60 मार्क्स दिया है, इलेक्टिव्स दिया है 10 मार्क्स का, और जो भी इंटरनल असेसमेंट है 30 मार्क्स के, तो टोटल ये 200। तो थ्योरी 200 होने वाली है इसकी, और प्रैक्टिकल 200, सब मिलके 400 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्रिया शारीर के बारे में दिया है फ्रेंड्स। क्रिया शारीर के बारे में तो पहले से ही हमें पता है, वैसा ही पैटर्न है इसमें कि 2 पेपर होते हैं उसके, फर्स्ट एंड सेकेंड, और दोनों भी पेपर में फर्स्ट में भी आयुर्वेदिक प्लस मॉडर्न रहता है और सेकेंड में भी आयुर्वेदिक प्लस मॉडर्न रहता है, दोनों में भी रहता है कॉमन। और उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो होती है इसकी, और उसका प्रैक्टिकल बुक भी मैंने बताया था आपको, प्रीवियस जो वीडियो था हमारा बुक से रिलेटेड, उसमें मैंने दिखाए थे आपको कि कौन से प्रैक्टिकल बुक्स लेने पड़ते हैं। तो वो 2 मतलब उसका वो 100 मार्क्स, और बाद में उसके वाइवा भी होता है। और इसमें जो भी इंटरनल असेसमेंट मतलब प्रैक्टिकल बुक के बारे में यहाँ पे बोला है तो वो 30 मार्क्स के लिए रहता है, और टोटल ये 200 हो गए। तो टोटल जो पेपर थ्योरी वाले 200 प्लस प्रैक्टिकल वाले 200, टोटल मिलके 400 हो गए। बाद में रचना शारीर के बारे में दिया है फ्रेंड्स। तो रचना शारीर के बारे में भी दिया है, देखो 2 पेपर रहते हैं उसके, पहले ही बोला था मैंने। लेकिन रचना शारीर में क्या होता है, जो 2 पेपर रहते हैं उसमें जो फर्स्ट पेपर रहता है तो फर्स्ट पेपर पूरा मतलब आयुर्वेदिक प्लस मॉडर्न रहता है, लेकिन सेकेंड वाला जो रहता है तो प्योर वो मॉडर्न ही रहता है, उसमें आयुर्वेदिक पार्ट पूछे नहीं जाते हैं फ्रेंड्स। तो जो 2 पेपर हो गए इसके, उसके बाद उसकी भी प्रैक्टिकल जो भी एग्ज़ाम होगी वो भी 200 मार्क्स की रहेगी। उसमें प्रैक्टिकल जो भी होगा 100 मार्क्स का परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद वाइवा जो है 70 मार्क्स। बाद में जो भी इंटरनल असेसमेंट वो प्रैक्टिकल बुक वगैरह है वो 30 मार्क्स के हो जाएंगे, और टोटल मिलके 200, मतलब थ्योरी 200 एंड प्रैक्टिकल 200, मतलब सारा मिलके 400 मार्क्स कवर करेगा फ्रेंड्स। अभी देखो ये यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के बारे में भी नोटिस आया है, मतलब कौन से आप सब्जेक्ट में देख सकते हो कि प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है, पेपर पैटर्न, ये सब कुछ आ चुका है फ्रेंड्स। तो आपको अभी अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर कोई भी आपको डाउट है फ्रेंड्स इसके रिलेटेड, और वैसे भी हम पेपर पैटर्न भी सेम जैसे सब्जेक्ट वाइज होता है संस्कृत का वगैरह, एक पेपर ऐसे उठा के जो प्रीवियस था और इस साल जो न्यू पेपर पैटर्न आया है वो आपको दिखा देंगे हम कंपैरिजन करके, जिससे आपको क्लिक होगा कि यार कैसे क्वेश्चन आते हैं और इस बार क्या चेंजेस हुए हैं। तो एमसीक्यूज़ का आया है इस बार न्यू, तो वो भी हम आपको दिखा देंगे कि क्या क्या न्यू चेंजेस हुए हैं उसमें। तो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें सेपरेटली हम ऐसे बताएंगे कि संस्कृत का पूरा बताएंगे, फिर मतलब ऐसे एक टॉपिक का बताएंगे। वैसे तो मैंने संस्कृत का जो भी सिलेबस का था तो वो तो भेज दिया है, मतलब बुक में कोई चेंज नहीं है फ्रेंड, आप बुक परचेस कर सकते हो जो भी आपके टीचर सजेस्ट करेंगे या फिर सीनियर। लेकिन अगर कुछ ऐड होता है तो वैसे आपके सर टीचर लोग जो भी सीनियर आपको जो भी हेल्प करते हैं वो वैसे तो आपको बता ही देंगे, तो इतना टेंशन की बात नहीं है। बस जो भी पैटर्न चेंज हुआ है वही है कि किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछेंगे, वही अभी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो फ्रेंड्स अगर कुछ भी डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं ट्राई करूँगी कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। थैंक यू। और अगर वीडियो कुछ भी आपको उससे इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।